नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 9th की जियोग्राफी भूगोल, जो कि है समकालीन भारत 1। इसमें जो चैप्टर्स हैं पहले वो देख लेते हैं। पहला चैप्टर है भारत का आकार और स्थिति। दूसरा चैप्टर है भारत के भौतिक स्वरूप। तीसरा चैप्टर है अपवाह। चौथा जलवायु। पाँचवा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और फिर छठा जनसंख्या। तो आइए एक एक करके सारे चैप्टर्स देखते हैं। पहला चैप्टर भारत की आकार और स्थिति। तो भारत का आकार और स्थिति क्या है? भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। यह एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व एवं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर की स्थित है। अपने एटलस की सहायता से हम इन द्वीपों को विस्तार से देख सकते हैं। देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। क्या आप जानते हैं कि भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सबसे सदर्न पार्ट क्या है? सदर्न पॉइंट क्या है? उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा बिंदु, जो कि 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। और भारत का आकार क्या? लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका भारत का आकार। और क्षेत्रफल में विश्व का कुल 2.4% है। अब देखिए, इस चित्र में हम समझते हैं अभी तक जो हमने देखा वो चित्र में अगर हम देखें तो देखिए, ये है अफ्रीका, ये है एशिया और एशिया में ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो भारत में हम देखते हैं कि सबसे सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट था यहाँ पे कहीं, जो कि डूब गया है सुनामी में। और इसकी अक्षांश मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अक्षांश रेखाओं के बीच में, वो बताया गया है 8 डिग्री यहाँ मिलेगा, 8 डिग्री इधर, चूँकि हम हमेशा ही विषुवत रेखा से जोड़ते हैं, ये 0 डिग्री होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांश विस्तार हो गया, अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बताया गया है कितना? ये देखिए, चूँकि ग्रीनविच में ये देशांतर का मिड है 0 डिग्री है, इंग्लैंड के ग्रीनविच में, तो वहाँ से इधर से नापा जाएगा। तो इधर से यानी कि ये 68 डिग्री यहाँ पे आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। तो ये तो हो गई मैप की बात। अब आगे देखते हैं। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर फैली हुई है इसकी। ठीक है, और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर में क्या है? नवीनतम वल्लित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन है। अभी कौन से? हिमालय। इसके दक्षिण भूभाग में क्या है भैया? 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है ये, है ना? क्योंकि ये कैसे है हमारे मैप, देखो ऐसे है, मैप में अच्छा नहीं होता, तो ये ऐसे नीचे सकरा होता गया। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में क्या है? पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार हमने देख लिया, लगभग 30 डिग्री है दोनों ही साइड, परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार यानी कि ये वाला विस्तार जो है वो इस वाले विस्तार की तुलना में कम है, यानी हमारा ज़्यादा इस तरफ विस्तार है और ये वाला थोड़ा सा कम है। वो तो हमें देखने से भी पता लगता है ना? ये हमारा प्यारा भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, लेकिन अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यानी उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। और इसी से यहाँ पे जो समय होता है उसी को पूरे देश में एक मानक समय मान लिया गया है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, अक्षांश रेखा जो है हमारे पृथ्वी पर, उसका प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर
दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो आपको देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया, आपको ज्ञात करना है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की माना गया उत्तर क्यों माना गया है, क्योंकि ये देशांतरीय रूप से लगभग बीच में पड़ता है। ठीक, इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा देशांतर था 68 से 97, 68 डिग्री से 97 डिग्री, तो बीच में कितने हो गए देखो 27 और 2 लगभग 29 डिग्री, 29 डिग्री और 18 मिनट। तो 29 डिग्री 18 मिनट के बीचों बीच क्या होगा 14, लगभग 14.6 लगभग 14 डिग्री और 6-7 मिनट होगा, 30 मिनट के लगभग। तो जब 68 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 68 में आप 14 जोड़ेंगे तो 82 होता है। तो इसीलिए 82 डिग्री 30 मिनट ये बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, देखिए दक्षिण का पठार जो है हिंद महासागर के शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। और वो कौन सा है? सन 1969 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी ओनली 7000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये एक ग्राफ दिया गया है जिसमें कि जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से उनका देशों की ग्राफ बनाई गई है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रशिया रूस के पास है, उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, उसके बाद चीन, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और तब जाके भारत। भारत का मानचित्र है, देखिए विस्तार दिया गया है। 37 नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और इसका बीच कहीं मिर्ज़ापुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, जहाँ की लगभग 82 डिग्री 30 मिनट है। तो वहीं से हम टाइम नापते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए एक और मैप दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का विस्तार है, यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ से व्यापार होता है उसको आप देख लीजिएगा अपनी किताब में। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। ठीक है, यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पहले समुद्र में लोग नहीं जानते थे जहाज़ बना के चलना, बाद में सीखा उन्होंने, और फिर समुद्री मार्ग से ज़्यादा ही यात्राएं होने लगी, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है और शॉर्टेस्ट रूट पे लोग जा सकते हैं। समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर ही था। तो उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट देखिए, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए एक और एक्टिविटी है, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की दिशा में की संख्या ज्ञात कीजिए। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन से आपको बनाने चाहिए, इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, नोट कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, इसका भी आंसर बताऊँगा। अभी आप खुद से इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, कॉपी में लिखिए, फिर लास्ट में मिला लीजिए। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इस तरह अन्य चलिए ये भी आप बना सकते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती है। 1947 में से पूर्व भारत
में 2 प्रकार के राज्य थे, एक तो प्रांत, एक रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। भारत और पड़ोसी देश, देखिए पाकिस्तान से लगने वाले और अफगानिस्तान से लगने वाले इसके लिए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। जो आखिरी क्वेश्चन था उसका आंसर यही मिल जाएगा। देखिए अफगानिस्तान की सीमा से लगता है हमारा ये लद्दाख, जो पहले जम्मू कश्मीर के साथ मिला हुआ, अब लद्दाख अलग हुआ, तो लद्दाख मिलता है। अब पाकिस्तान से कौन कौन मिलते हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। चीन डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन तिब्बत जिसको चीन ने हथियाया हुआ है, तो उससे कौन कौन से राज्य मिलते हैं? तो लद्दाख, उसकी सीमा कौन कौन से राज्य टच होती है? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, और इधर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और शायद ये नागालैंड भी है। और अब बात करें बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से देखो कौन कौन से राज्य मिलते हैं? असम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, त्रिपुरा है ना, इतने सारे देश हैं, 1 2 3 4 5। और इधर अपना म्यांमार से कौन कौन से देश जुड़ते हैं? तो मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे? भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम, ठीक है, तो हमने देख लिया था। चलिए आगे। दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। द्वीप समूह राष्ट्र नहीं, श्रीलंका और मालदीव में कई द्वीप हैं, उनके समूह हैं, ठीक है। ये दक्षिण में, एक तो ये रहा श्रीलंका और यहीं कहीं मालदीव है ये, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्र रास्ता पाक जल संधि, पाक बे भी कहते हैं उसको, तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप समूह यहाँ पे है, जो भारत का हिस्सा है, इसके दक्षिण में क्या है? मालदीव। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा है कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है ना। स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण तथा सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए एक मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRAC इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। देखिए ये अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे आप अगर ये वाला URL डालेंगे तो आपको भुवन का एक मैप खुल जाएगा, जिसमें कि आप प्राकृतिक और राजनीतिक मानचित्र देख सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ा क्या आपको समझ में आया, इसको जानने के लिए आपको ये एक्सरसाइज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो अब इसके लिए हमें मानचित्र फिर से देखना होगा कि कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा? ये उड़ीसा होना चाहिए। आइए हम मानचित्र में देखें। देखिए ये कर्क रेखा है, ये वाली जो ये डॉट लाइन है ये कर्क रेखा है। अभी कौन से राज्यों से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, रांची के आसपास, पश्चिम बंगाल से गुजरती है और त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। क्या उड़ीसा से गुजरती है? नहीं, उड़ीसा नीचे है। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन है राजस्थान, तो राजस्थान से तो गुजरती है। देखिए हमने अभी देखा गुजरात और राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट है, यहाँ राजस्थान से भी गुजरती है। तो पूछा है नहीं गुजरती, है ना। इसने पूछा है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती, तो बाकी सबसे तो गुजरती है। राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, उड़ीसा, त्रिपुरा से भी, और बस उड़ीसा से नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी देशांतर, देशांतर तो उत्तर पश्चिम होता है, सॉरी देशांतर ही पूर्व पश्चिम होता है। तो सबसे पूर्वी देशांतर मतलब कहाँ तक है हमारा देशांतरीय विस्तार? तो देशांतरीय विस्तार हमने देखा था कहाँ तक है, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। देखिए पूर्वी देशांतर अभी हमने देखा था, एक मैप में आपको फिर से दिखा देता हूँ, याद हो जाएगा आसानी से। ये देखिए 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा सबसे पूर्वी देशांतर है, और सबसे पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सबसे नज़दीकी होता है हम उसे आंसर लगाते हैं। तो 97 तो और कोई भी नहीं है, 97 डिग्री 25 मिनट ही सबसे सही होता है, और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर यही है। चलिए अगला देखते हैं।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देशों को छूती है? अब देखिए इतने सारे राज्य हैं तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा। उत्तराखंड का तो देखिए आप तिब्बत यानी चीन को छूती है। उत्तर प्रदेश भी नेपाल को छूता है ना। बिहार नेपाल को छूता है। पश्चिम बंगाल नेपाल को छूता है और चीन या तिब्बत को भी। आइए मैप में देखते हैं। उत्तराखंड, चीन यानी तिब्बत, उत्तर प्रदेश, नेपाल। क्या उत्तर प्रदेश तिब्बत को छूता है? नहीं, पर उत्तराखंड नेपाल को छूता है। बिहार नेपाल। पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, बांग्लादेश को टच करता है, शायद नेपाल को टच करता है, क्लियर नहीं है यहाँ पे। और पूछा है सिक्किम। सिक्किम इसको बाद में चेक कर लेंगे हम। हालांकि इसका आंसर मुझे अगर एक आंसर देना है तो इसका आंसर होना चाहिए नेपाल। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? कवरत्ती कहाँ पे है? ग्रीष्मावकाश में आप कहाँ जाना चाहते हैं? ठंडे प्रदेशों में जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये लक्षद्वीप हो सकता है। कवरत्ती क्या है? एक्चुअली कैपिटल है, ये आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप का कैपिटल है कवरत्ती। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वो कौन सा देश है? तो भूटान की सीमा लगती है, बांग्लादेश की लगती है, नेपाल की भी लगती है, तो वो तजिकिस्तान होगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। और देखिए अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गए हैं, ये आप खुद से बनाने चाहिए, ठीक है। द्वीप समूह के नाम बताने हैं, तो आप मैप देख के और चैप्टर पढ़ के आराम से इसके आंसर दे सकते हैं। अगर ना दे पाए तो आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर भी मैं डिटेल्ड आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। धन्यवाद।